हेलो गाइस, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। एंड आई होप कि आपने हमारे इस कोर्स को परचेज कर लिया है और आप हमारे एप्लीकेशंस के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो आज हमारी जो पहली क्लास होगी ये नंबर सिस्टम की होगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मैथ्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। जितने भी लेक्चर हैं, यदि आप सारे लेक्चर को विजिट करेंगे, सारे लेक्चर को वॉच करेंगे, तो आपके जो भी आगामी एग्जाम्स हैं अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की पहली क्लास, जहां पर हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। आप सभी को पता है, अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं या ऑल ओवर हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जितनी भी तरह की संख्याएं होती हैं, उन सारी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। कह सकते हैं एक तरह का ये कहीं ना कहीं बेस होता है। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो चीज़ों को हम बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत ही वीक मैथ है, मतलब आपको गुणा भाग जोड़ घटाना भिन्न के क्वेश्चंस भी करने नहीं आते हैं, तो आप हमारे बेसिक मैथ्स के कोर्स को जरूर परचेज करें, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत प्रॉपर तरीके से बेसिक मैथ्स आपको सिखाते हैं। यानी हम आपको गुणा भाग जोड़ घटाना, भिन्न के सवाल, दशमलव कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर तरह के जो हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सारे वीडियोज आपको वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इस कोर्स के अंतर्गत आपको मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रॉपर इनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नंबर्स। और हमने कहा ये नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है, यानी आपको ऐसे 2 से 3 लेक्चर इसी चैप्टर पे और मिलने वाले हैं, जहां पर अलॉट ऑफ क्वेश्चंस हम आपको अभ्यास कराएंगे। हर प्रैक्टिस के दौरान, जैसे आज हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप आफ्टर थ्योरी देखिए क्या आपसे वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। तो जो भी थ्योरी हम डेली कंप्लीट करेंगे, उस थ्योरी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी ईच एंड एवरीडे सॉल्व भी करेंगे। फाइनली जब हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी तो आपके सामने पूरे चैप्टर्स का, पूरे सिलेबस का बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका हम अभ्यास भी करेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलने वाले हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। प्लस हम बहुत जल्दी ही इसमें आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आप डेली हमसे इसी बैच में लाइव भी क्लास पढ़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने आप सभी से कहा कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, यानी फाइनली हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बच्चों आज हम लोग बात करेंगे। ओके, यानी हम बातें करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, मार्कर यहाँ पर बच्चों कलर इसका जो है मैच नहीं कर रहा है, तो हम एक दूसरा मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके माध्यम से चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको दिखें। जैसे यहाँ पर हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया, वाइट सही है, और थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अगर हम नंबर सिस्टम चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं, हमें हर तरह के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो हम इनके क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। बेसिकली जो आपके एग्जाम्स होते हैं वहां पर इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, जो कि एक थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाते हैं अगर आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। आप सभी को पता है, जब भी अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रियल नंबर लाइन के बारे में, यानी वास्तविक संख्या रेखा के बारे में, जहाँ पर बहुत तरह की संख्याएं होती हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये सारी संख्या इनफाइनाइट तक जाएंगी, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर वही सारी संख्याएं हम इधर माइनस में बढ़ाएं तो -1, -2, -3, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी, ये भी सारी संख्याएं हमारी इनफाइनाइट तक जाएंगी। अगर हम इन संख्याओं में बात करें बच्चों, अब यदि हम इन संख्याओं में बात करें तो आप सभी को दिख रहा है कि जो नंबर्स इधर लिखे गए हैं ये कैसे नंबर हैं हमारे। ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी इन्हें हम धनात्मक संख्याएं कह सकते हैं। लेकिन इन धनात्मक संख्याओं में भी बहुत तरह के नंबर्स हैं। इन धनात्मक संख्याओं में भी आपको कई तरह के नंबर्स मिलेंगे, जैसे हमने कहा पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। इसी पॉजिटिव नंबर्स को बच्चों हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, यानी जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है,
जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। हम आपको दोनों लैंग्वेज में बताते चलेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप बाइलैंग्युअल स्टूडेंट हैं, आप हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं, किसी भी लैंग्वेज से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस और हर एक थ्योरी के पार्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या इन्हीं को कहेंगे जो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, लाइक दैट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो है हमारे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन इन्हीं नेचुरल नंबर्स में कई तरह के नंबर्स होते हैं। अगर इन नेचुरल नंबरों में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कई तरह के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर बच्चों बात की जाए, इन्हीं नेचुरल नंबरों में आपको इवन नंबर भी मिलेगा, जिसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में आपको ऑड नंबर्स मिलेगा, जिन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर्स जिसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं में बच्चों आपको मिलेगा प्राइम नंबर, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बार अभाज्य संख्या से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। और लास्ट वन इज दैट कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या यानी जिन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या होते हैं ये सारे नंबर, वन बाय वन करके हम सारी संख्याओं के बारे में आपसे बात करेंगे। अगर हम बात करें सम संख्याएं क्या है, तो आप सभी को पता है जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सारी संख्याएं हमारी सम कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे जितनी भी सारे नंबर्स होंगे वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, इवन नंबर्स कहलाएंगी। जो भी 2 के टेबल्स में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, वही सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, इवन नंबर्स कहलाएंगी। वहीं पर अगर हम विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो हम सभी को पता है जो संख्याएं 2 से ना कटे, लाइक अगर हम बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, ये सारी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी ए सम है और ए विषम है। आगे अगर हम बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो आपसे पूछा भी जाता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, यानी फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। अगर हम पहले अभाज्य संख्या की बात करें तो यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी आया है। जनरली लोग क्या कह देते हैं कि पहली अभाज्य संख्या 1 होगी, जो कि गलत होता है। अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जनरली लोग कहते हैं संख्या खुद से और एक से कटनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा डेफिनेशन ये होता है अभाज्य संख्या का बच्चों, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनके मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और अधिकतम 2 फैक्टर होते हैं। यानी कम से कम भी अगर होंगे तो 2 फैक्टर होंगे, अधिकतम भी होंगे बच्चों तो उनके 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 के हमारे 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। लेकिन यदि हम 1 की बात करते हैं तो 1 का प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, उसके 2 फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसलिए 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसका एक, अगर किसी ने आपसे कह दिया कि 1 क्यों नहीं है, तो आप उन्हें कह सकते हैं 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। वहीं अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 के हमारे 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी फर्स्ट प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 7 हो जाएगा, देन बच्चों 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। बिकॉज 9 की बात करोगे तो उसका फैक्टर 1 भी होगा, उसका फैक्टर 3 भी होगा, उसका फैक्टर 9 भी होगा। लेकिन 2 की बात करोगे बच्चों तो 1 और 2 ही होगा, 5 की बात करोगे तो 1 और 5 ही होगा। तो इसलिए ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसको भी ना समझ में आए कमेंट्स जरूर करिएगा। बच्चों अगला है भाज्य संख्या, और जो भी लोग इस कोर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, हमारा प्रॉपर ग्रुप तैयार होगा जिसमें हम सभी लोग होंगे। आप अपने डाउट्स को भी वहां पर क्लियर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है, अगर हम कंपोजिट की बात करें, और कभी कभी एग्जाम में देखा गया है प्रश्न, सीटेट वगैरह के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि पहली भाज्य संख्या क्या होगी। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी देखे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। जितने भी आपके डिफरेंस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, लगभग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बच्चों अगर आपके एग्जाम में आ गया पहली भाज्य संख्या क्या है, तो पहली भाज्य संख्या आपकी क्या होगी, 4 होगी। क्योंकि भाज्य संख्या का जो डिफिनेशन होता है, इनके मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 3। क्योंकि 3 से अगर कम हो गया, 2 फैक्टर हो गया, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम हमारे 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट बच्चों नहीं है। तो हमारा जो पहली संख्या 1 है, एक ही फैक्टर होगा, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो पहली संख्या ऐसी है जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स वो 4 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर हम 4 की बात करें
तो 4 बच्चों हमारी पहली भाज्य संख्या होगा। इसके फैक्टर्स 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे हम 6 की बात करें, 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। और हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा संख्याएं हमें, उतनी ज़्यादा फैक्टर्स हमें मिलने लगेंगे। सो आई होप कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स का पार्ट है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उनमें सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या होती है, सबके बारे में आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पॉजिटिव नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर लें, इसी पॉजिटिव नंबर्स में यदि हम जीरो को भी ऐड कर लें, फाइनली अगर हम जीरो को भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं इसमें पॉजिटिव नंबर्स के साथ, तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव नंबर्स और जीरो मिलके क्या बन जाएंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे होल नंबर्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? ये पूर्ण संख्याएं हैं, अपने आप में कंप्लीट नंबर्स हैं, इन द सेंस पूर्ण संख्याएं, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। अगर इनकी बात करेंगे बच्चों, जीरो को शामिल कर लेने के बाद ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी फाइनली आपने 1 2 3 4 यानी जो भी हमारे आएंगे इनफाइनाइट तक, उन संख्याओं के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। जीरो को ऐड करने के बाद इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा जब भी पूर्ण संख्या की बात आएगी तो बच्चों वहां पर जीरो ऐड कर लेना है, क्योंकि आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम आपसे कहेंगे पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएगा। तो बेसिक से बेसिक चीज़ों को क्लियर करते चलिए, 1 बाई 1 जब हम क्लियर करेंगे तो सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों सारी चीज़ों को अच्छे से समझते चलें। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर्स आएंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अगर इसी होल नंबर्स में जो हमारा जीरो से पॉजिटिव नंबर्स था, इसी में बच्चों अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लें, जो हमारे निगेटिव नंबर्स हैं बच्चों, यदि हम इनको भी ऐड कर लेते हैं, इन द सेंस अगर नकारात्मक संख्याओं को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास -1 हो गया, -2 हो गया, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं। एक तो धनात्मक हो गया बच्चों, इसे हम धनात्मक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक व्यक्त कहते हैं। दूसरा हमारी जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। जीरो को हम लोग उदासीन संख्या कहते हैं, शून्य को। तो ये हमारे क्या हो गए? निगेटिव नंबर्स हो गए। अब यदि बच्चों हम निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को ऐड कर दें, इन द सेंस होल नंबर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स में है, यानी हम कह सकते हैं जो नंबर लाइन पे नंबर्स दिख रहे हैं, इन सारी संख्याओं को अगर हम कहें तो इन्हें हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं जिसे हम लोग बच्चों हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। यानी ये अपने आप में कंप्लीट अंक होते हैं, इन द सेंस ये हमारे पूर्णांक हैं। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और प्यारे बच्चों जीरो भी इसमें शामिल हो सकता है। ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे निगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स होंगे, इन द सेंस पूर्णांक होंगे। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो आप संख्याओं के बारे में जानते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे पूर्णांक की बात आएगी, इंटीजर्स की बात आएगी, तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि पूर्णांक क्या होती हैं। यानी कोई संख्या 0 है तो वो भी पूर्णांक है, -1 है तो वो भी पूर्णांक है, 3 है। अब जहां भी पूर्णांक कभी लिख के आएगा, धनात्मक संख्या लिख के आएगा, ऋणात्मक संख्या लिख के आएगा, सम, विषम, प्राकृतिक, अभाज्य संख्या लिख के आएगा, आप जान पाएंगे उन संख्याओं के बारे में। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ भी बहुत सारी संख्याएं हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, ऐसे अलॉट ऑफ नंबर्स हैं। चाहे इधर की बात करो निगेटिव में मिलेंगे, इधर की बात करो बच्चों पॉजिटिव में मिलेंगे। अगर हम इनके बीच में देखें तो कहीं पर हो सकता है हमें 0.5 भी मिले। तो जो 0.5 है या 1.5 है, इस तरह के नंबरों को बच्चों हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं, यानी डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इन द सेंस हम लोग इन संख्याओं को दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्या क्या कहते हैं बच्चों? इन संख्याओं को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं, जहां पर 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, उन्हें बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर्स कहेंगे। अब यदि बच्चों इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? अब बच्चों आप लोग बताएं, कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट आप सभी लोग करिएगा, जो भी आप क्लास देख रहे हैं वहां भी आप बता सकते हैं, चीज़ों को खुद से समझ सकते हैं। क्या आपको इसके आगे का स्टेप पता है? क्या आपको पता है कि कभी पूर्णांक और दशमलव संख्याएं मिलेंगी तो क्या बनेंगी? इसके बारे में आपको आइडिया है बच्चों? अभी इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब पूरे चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे लेक्चर को बच्चों एक क्लास की तरह फील करिएगा, एक क्लास की तरह पढ़िएगा,
जिस दिन आपका पूरा लेक्चर खत्म होगा, पूरी क्लास को आप पढ़ पाएंगे, 101% बच्चों दावा करता हूँ कि आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे और पूरी मैथ को अच्छे से सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर कभी भी इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स जुड़ जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है, परिमेय संख्या जिसे आप लोग कहते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, तमाम तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनफैक्ट आज की क्लास में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर, इरेशनल नंबर्स के ऊपर। प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो भी पूर्णांक और डेसिमल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स की खास बात होती है AP/Q के फॉर्मेट में होता है। इन द सेंस बच्चों, इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, बट डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि सर अगर 1 लिखा है तो 1 हमारा क्या परिमेय नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 को बच्चों 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, या 3/4 है, या 22/7 है। ये सारी संख्याएं बच्चों हमारी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो, 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0/4 लिखा जा सकता है, 0/3 लिखा जा सकता है। इनफैक्ट क्वेश्चंस में भी हम आपको कराएंगे। तो इन सारी संख्याओं को बच्चों हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। 0 परिमेय संख्या इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 0 को लेके, उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 एक इंटीजर है, और इंटीजर है बच्चा ये हमारा रेशनल नंबर का भी पार्ट है। अब रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 तरह के नंबर्स मिलते हैं, जिनके बारे में हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यदि आप उन्हें नहीं जान पाएंगे तो आप रेशनल जो नंबर्स होंगे उनकी सही समझ और आप सही पहचान नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो नंबर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आई होप कि आपने शांत और अशांत हिंदी में सुना होगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये बच्चों 2 तरह की संख्याएं हमारी होती हैं। एक तो होती हैं जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट इन द सेंस वो संख्या शुरू हुई और वो खत्म हो जाएगी, आपको जो भी नंबर्स दिया जाएगा उनका फाइनली कोई ना कोई सिलेक्टेड वैल्यू आ जाएगा, उसके आगे वो नंबर्स नहीं जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उस नंबर में आप भाग देते रहें, वो भाग कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी संख्याएं होंगी जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, आप भाग करते रहिए, कभी नहीं खत्म होंगी। तो बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो संख्याएं रिपीट कर जाएंगी, एक संख्या के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देंगी, वो भी हमारा रेशनल नंबर का ही पार्ट होगा। जैसे आप समझिए, अगर बच्चों कहीं लिखा है 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.5 होगा। अब अगर कहीं लिख के आ गया 0.5 कैसी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? रेशनल नंबर है, क्योंकि दशमलव संख्या हो या इंटीजर्स हो बच्चों, बोथ आर अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, दोनों पार्ट हैं हमारे रेशनल नंबर के। सो 0.5 लिखा है तो 0.5 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली बच्चों, अगर यहाँ पर 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है, तो 1/4 का मतलब 0.25 हो गया, यानी ये भी हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन किसका पार्ट है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का, जो टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स का, तो जैसे हम 1/3 करते हैं, तो 1/3 का मतलब होता है आप इसमें भाग करते रहे, ये कभी भी नहीं खत्म होगा, 0.3333 आता रहेगा बच्चों। जब आप एक में 3 से भाग करते हैं तो आपको पता है दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तरह का 9 होगा बच्चा, फिर 1 बच जाएगा, और ये चीजें चलती जाएंगी, ये कभी खत्म हमारी नहीं होंगी। तो उस केस में क्या करते हैं? तो बच्चों उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में हमारा ए भी जो नंबर होगा, इसी नंबर को हम लोग यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? 0.3 बार। जब भी कोई नंबर हमारा बार बार रिपीट कर रहा होता है तो हम उसे लिखते हैं 0.3 बार। अब होता क्या, जब आपके एग्जाम में कभी 0.3 बार लिख के आ गया और पूछा गया एक कैसी संख्या है, तो आप उसके बारे में बताते हैं यह भी हमारी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज अगर कोई भी संख्या बार में है तो हमारी एक रेशनल संख्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। तो बार वाली संख्याएं भी बच्चों हमारी परिमेय संख्या में आती हैं। ये चीजें आपको नहीं पता रहेगा तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्याएं नहीं पहचान पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 4 हमने 9 लिखा, तो हमें पता है भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 बनेगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, बच्चों यही बार बार संख्याएं आती रहेंगी, तो आप इसे लिखेंगे 0.6 बार।
यानी ए भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय होंगी जो दशमलव में होंगी, या जो बार वाली संख्या होंगी बच्चों उन्हें भी हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बच्चों टर्मिनेट भी नहीं होती हैं और रिपीट भी नहीं होती हैं, टर्मिनेट भी नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं होंगी, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उन्हीं संख्याओं को बच्चों हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी कुछ ऐसे भी नंबर्स हमें मिलते हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग ले सकते हैं, डेसिमल नंबर्स, ना तो रिपीट होंगे ना तो टर्मिनेट होंगे, उन सारी संख्याओं को बच्चों हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं। हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अगर किसी ने कभी आपसे पूछ भी लिया कि चलो बताओ अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपने नाम तो सुना ही होगा, किसी ने पूछ लिया चलो बताओ अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो ना कभी टर्मिनेट हो और ना ही कभी रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। बातें क्लियर है? जैसे जैसे बच्चों अगर हम बात करें √2 की, तो √2 का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं 1.41 लिखते हैं, वो अप्रॉक्स में होता है, उनका वो करेक्ट वैल्यू नहीं होता। आप लिखते रहें सॉल्व करते रहें, √2 को भाग विधि से बच्चों कभी नहीं खत्म होगा। तो जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, इन द सेंस जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे बच्चों 0.3 हो, √3 हो गया, √5 हो गया, बिकॉज √4 इसलिए नहीं क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे बच्चों, वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। पाई भी हमारी एक इरेशनल नंबर्स होती है, पाई का मान 3.14 ये अप्रॉक्स में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सारी संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। सो आई होप कि आप सभी को परिमेय अपरिमेय भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके बाद बात करें बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर मिल जाएंगी तो ये संख्याएं मिलके क्या कहलाएंगी? इन संख्याओं को बच्चों हम लोग रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर्स कहते हैं। जब हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल जाए तो बच्चों जो संख्याएं मिलके बनेंगी उन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी इन्हीं को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। यानी दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक होती हैं, एक बच्चों इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो हम लोग को वास्तविक नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इन द सेंस रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये सारी संख्याएं हमारी कैसी हो गई? रियल नंबर्स हो गई। तो यानी इस लाइन को हम कह सकते हैं, ये जो लाइन है बच्चों रियल नंबर लाइन है, यानी वास्तविक संख्या रेखा है। सो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कितनी तरह की संख्याएं होती हैं, क्या क्या संख्याएं होती हैं, सारी बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी आपसे कभी पूछेगा सम क्या है, विषम क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं क्या है, नकारात्मक संख्याएं क्या है, धनात्मक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, बच्चों वास्तविक संख्या क्या है, आप सब कुछ बता पाओगे। दशमलव संख्या क्या, सारी संख्याएं बता पाओगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, आप बताएंगे कि उनमें कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चनों को भी कराएंगे। तो चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चंस पहले बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप कि आपने इन सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक के बच्चों नोट करना, प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हम मैथ्स को बहुत बेहतर तरीके से सीखें तो बच्चों नोट्स ज़रूर तैयार करना। हम वादा करते हैं आप सभी बहुत बेहतर करेंगे इस कोर्स के अंदर। इस जो कोर्स है आपका, इस कोर्स के अंदर बच्चों आप बहुत बेहतर चीज़ें सीख पाएंगे। सो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर कुछ आप जो है अभ्यास करिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, पहले उन पे अभ्यास करिए, फिर हम आपको कुछ और क्वेश्चंस देंगे पीडीएफ के थ्रू जिनका भी हम अभ्यास कराएंगे। जैसे सबसे पहले आपको बताना है, जो हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं इनमें रेशनल नंबर कौन सा है, यानी आपको बताना है इनमें परिमेय संख्या कौन सी होगी, जितने भी हम आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे रहे हैं। प्यारे बच्चों हमने लिखा 23 माइनस का 23, हमने लिखा अभी ऑप्शन में 0.34562 एंड डैश 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 डैश। बच्चों सी ऑप्शन में हमने लिखा 1/√2
एंड डी ऑप्शन इज दैट बच्चों √5। अब अगर हम आपसे कहें चलिए बताओ बच्चों यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपने पढ़ा और फिर आ गया परिमेय संख्या कौन सी है। अब आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप बता पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे इस प्रश्न में। बच्चों परिमेय संख्या की बात की जाए तो इसमें परिमेय संख्या आपकी पहली संख्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 20√3 में से 20√3 अगर माइनस करोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा वैल्यू, और 0 एक परिमेय संख्या होती है। जबकि यहाँ पर डैश डैश लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी संख्या है जो ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो बच्चों ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो संख्या ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। ये तो ना टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है बच्चों, तो हमारा इरेशनल नंबर हो गया, यानी अपरिमेय संख्या। √2 बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इनका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। √5 भी बच्चों नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारी संख्या हमारी अपरिमेय थी, जबकि हमारी परिमेय संख्या क्या थी, ये थी। आई होप कि बच्चों आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम अभ्यास करते हैं, उसके बाद हम जो है बच्चों यहाँ पर आएंगे आपके सामने दूसरा पीडीएफ लेके। इरेशनल नंबर, अगर बच्चों हम आपसे पूछे इरेशनल नंबर कौन सा है, सो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों 1/√4, एंड सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 2 - √5, एंड डी ऑप्शन इज दैट बच्चों 0.32 बार। तो आपको बताना है इनमें कौन सी संख्या हमारी इरेशनल इन द सेंस अपरिमेय संख्या है। आप सभी गेस करेंगे और आइए पहचानते हैं। बच्चों देखो ये जो संख्या है यहाँ पर 325 बार बार रिपीट कर जा रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है लेकिन रिपीट कर जा रही है, तो ये हमारी जो है संख्या लिखी जा सकती है 0.325 बार, इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो बार वाली जो संख्या होती है तो परिमेय होती है, तो ये हमारा अपरिमेय बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में आएंगे बच्चों तो √4 का वैल्यू होता है 2, तो 1/2 लिखा जा सकता है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। √5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो √2 में से बच्चा √5 का वैल्यू माइनस कर ही नहीं सकते हो, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। वहीं पर बार वाली संख्या बच्चों परिमेय होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप परिमेय और अपरिमेय की समझ अच्छे से अपने अंदर रख सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे, पीपीटी के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे, देखेंगे इनके क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस, पीपीटी पे कुछ क्वेश्चंस हमने रेडी किया है, जिन क्वेश्चनों का अभी हम लोग अभ्यास करने चले। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है। आपको पता है √4/9 का वैल्यू होता है 2/3, तो यह एक परिमेय संख्या है। 4/y बच्चा p/q का फॉर्मेट है तो परिमेय संख्या है। √81 का जो वैल्यू होता है 9 होता है तो परिमेय संख्या है। लेकिन √7 बच्चा ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सा है, यानी आपको यहाँ पर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, रेशनल नंबर की बात करेंगे तो √3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। 4/0 करोगे, 4/0 बच्चा नहीं लिख सकते हो, p/q हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तो q इक्वल टू 0 है तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन 0/4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0/4 बच्चों आप लिख सकते हो और एक परिमेय संख्या होगी जो कि p/q के फॉर्मेट में है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, चलो तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारे सामने। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है, √n जो है ये क्या है बच्चों, ये कैसी संख्या है। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, नेवर, कभी नहीं कह सकते कि हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। भाई ये अपरिमेय भी संख्या हो सकती है, इसके अंदर n का वैल्यू अगर 2 है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसके अंदर √4 है बच्चा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक भी हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, नेवर,
रॉन्ग हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में अक्सर आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। हमेशा एक परिमेय संख्या है, हमेशा एक परिमेय, नेवर भाई √4 है तो मान सकते हैं लेकिन √2 है तो नहीं मान सकते ना, तो गलत हो जाएगा। हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ऐसा भी नहीं हो सकता बच्चों की हमेशा एक अपरिमेय संख्या हो, √4 भी हो सकता है, n का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कभी कभी प्राकृतिक, कभी कभी परिमेय, अपरिमेय, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चा, √4 है तो वैल्यू 2 होगा, √2 है तो अपरिमेय होगा। तो